देखिए, मुझे लगता है मानक भाई, एक वो मूवी थी ना, मुन्नी बदनाम हो गई। आज हालत यह है कि बीजेपी बदनाम हो गई है। और बीजेपी इतनी बदनाम हो गई है, बीजेपी इतनी बदनाम हो गई है कि अगर कहीं से गली से वॉशिंग मशीन भी जाए ना, तो ऐसा लगता है कि भ्रष्ट नेताओं के लिए बीजेपी ले जा रही है कि कुछ एमएलए आएंगे, एक आध को डालेंगे वॉशिंग मशीन में, फिर बाहर करके साफ करके निकालेंगे। सच क्या है वो तो ये दो भाई बैठे हैं, अनुराग जी मेरे छोटे भाई हैं, हरीश जी भी मेरे भाई हैं, ये बता सकते हैं। लेकिन ये ना दोनों गुमराह कर रहे हैं। अजी ये सब मिले हुए हैं जी, ये दोनों मिले हुए हैं जी पूरी तरह से जी। ये देखो लिस्ट तो मेरे पास है जी असली, ये देखो जी मानक जी लिस्ट मेरे पास रखी है, इसमें केजरीवाल जी ने दी है मुझे, ये 40 एमएलए की लिस्ट है इसके अंदर। अजी सब मिले हुए हैं जी, इनमें ये दोनों मिले हुए हैं जी। ये देखो जी लिस्ट तो मेरे पास है, केजरीवाल जी ने दी है मुझे। और मैं फिर इसको लेके बापू जी की समाधि पे गया था, क्योंकि मैंने दारूशालाएं बहुत खोल दी थी ना जी, इसलिए मैं बापू जी से माफी मांगने गया था जी कि मैंने कई हजार दारूशालाएं खोल दी हैं। तो बापू ये लिस्ट में लेके आया हूं, ये हमारे एमएलए हैं, ये बिकने के, ये कहीं बिक ना जाए बापू, इनको थोड़ा संभाल लेना बापू। मैंने आपकी फोटो तो हटा दी बापू पीछे से, मैंने आपकी फोटो हटा दी, वो आरएसएस तो नहीं हटा पाई थी, लेकिन मैंने हटा दी बापू, बड़ी गलती हो गई बापू। तो मुझे लगता है कि आज का जो माहौल है ना, ये झूठों के शहंशाह और ये फेंकों के शहंशाह, ये पूरे देश को बदनाम कर रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि श्री श्री 1008 झूठों के शहंशाह केजरीवाल जी, आपने संविधान की शपथ ली, आप दिल्ली और देश की जनता को गुमराह क्यों कर रहे हैं? अगर इस बात में सच्चाई है कि बीजेपी ने आपके 40 एमएलए खरीदने चाहे हैं और 20-20 करोड़ रुपए का रेट लगाया है, तो आप अभी तक पुलिस के पास क्यों नहीं गए? आप बुलाने पे भी नहीं गई केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के साथ, नहीं गई। आलोक शर्मा आप ज्यादती कर रहे हैं, आपके एमएलए खरीदे बीजेपी तो गलत है, अरविंद केजरीवाल के एमएलए खरीदे बीजेपी तो वो झूठ बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं मैं बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल नहीं कर रहा मैं जाती। मैं अनुराग भाई से पूछना चाहता हूं, हम मर जाएंगे, हम कट जाएंगे, लेकिन हम बिकेंगे नहीं। अरे चंडीगढ़ में क्या हुआ था, सारे कॉर्पोरेटर कहां चले गए भाई? वो किसकी कॉर्पोरेशन बनवाई आपने? वो सूरत के कितने कॉर्पोरेटर थे, कहां चले गए अनुराग भाई? कहीं नहीं गए, हमारे पास हैं, कहीं नहीं गए। लेकिन बात यह है, एक मिनट, अब बात यह है, अरे वोट, अरे भाई आप तो मोदी जी के साथ मिले हो अनुराग भाई, आप मेरे छोटे भाई हैं, आप तो सारे बिल पास करवाते हैं। अरे भाई अभी जब पेगासस के ऊपर जब 17 पार्टियां पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टीज मिली, तो केजरीवाल नदारत थे कि नहीं थे? आज उसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है। खैर आप छोटे भाई हैं। अब मैं केवल ये पूछना चाहता हूं कि अगर 40 विधायक आपके बिकाऊ थे या बीजेपी खरीद रही थी, तो ये पूरा बैठकर नौटंकी क्यों हो रही है न्यूज़ 24 पर? भाई आपकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि नाम आप डिस्क्लोज करें कि भाई ये 40 विधायक हैं, हमारे इन 40 विधायकों के पास फोन आया, आप बताएं। आप अभी तो शायद दिल्ली में ही रहती हैं शुभ्रस्ता, तो ये 800 करोड़ के दावे पर, आरोप पर आपको यकीन होता है? मानक जी एक दावा मैं करना चाहती हूँ आज। दरअसल पिछले 4-5 दिनों से जो ये पूरा ड्रामा चल रहा है, उस डिबेट्स के दौरान मैंने पब्लिक पोजीशन ली है आम आदमी पार्टी के लिकर पॉलिसी के अगेंस्ट। तो मेरे पास ना परसों अरविंद केजरीवाल जी का फोन आया जी। उन्होंने कहा कि शुभ्रास्ता जी आप सभी विषयों पर बात कीजिए, लिकर पॉलिसी पे बात मत कीजिए, आपके घर मैं 50 करोड़ रुपए पहुंचा दूंगा। मैं बड़ा सख्ते में आ गई कि भाई ऐसे कैसे बात हो गई? भाई मैं भी कट्टर ईमानदार हूं। मैंने कहा कि कुछ भी करिए अरविंद जी, लिकर पॉलिसी पर तो मैं टिकी रहूंगी। आपके नेता भाजपा और आपकी बात करेंगे, मैं सीधे सीधे यही पूछूंगी कि लिकर पॉलिसी पे आपका व्हाइट पेपर कहाँ है? अब इस जो अभी आप दावा किया मानक जी, ये दावा सच है, ये दावा सच है। और जिस दिन आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हैं और अरविंद केजरीवाल जी बैठे हुए हैं अपने कार्यालय में, वो जिस दिन वो लिस्ट जारी कर देंगे कि किनके पास कितने करोड़ का ऑफर का फोन आया, उस दिन मैं भी बताती हूँ कि किस नंबर से अरविंद केजरीवाल जी ने 50 करोड़ आपको ऑफर किया, प्राइवेट नंबर यूज केजरीवाल जी ने खुद फोन किया, नंबर के रूप में आता है, खुद फोन किया केजरीवाल जी ने और 50 करोड़ का ऑफर दिया आपको। जी बिल्कुल किया, बिल्कुल कि आप सभी चीजों पर बात कीजिए ना, आप सारी पॉलिसीज पे क्रिटिसाइज कीजिए, बस लिकर पॉलिसी पे चुप रहना जी। तो आपने वो ऑडियो रिकॉर्ड किया था क्या? किया होगा आपने, जरूर किया होगा। नहीं मैंने कुछ नहीं रिकॉर्ड किया जी, मैंने कुछ नहीं रिकॉर्ड किया, मैं तो आम जनता हूं जी, मुझे रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत है?
जिस दिन आम आदमी पार्टी मैं तो जनता हूं ना, जनता तो कुछ भी बोल सकती कोई है। भी, अरे आपको पता है, देखिए नहीं, एक सेकंड, ये दो बातें नहीं हो सकती शुभ्रस्ता, दो बातें नहीं हो सकती। एक तरफ सब लोग कहते हैं ये बहुत ही तेज तर्रार, बहुत ही शातिर किस्म के राजनीतिज्ञ हैं। अगर भाई शातिर नेता होगा तो वो मुख्यमंत्री होते हुए डायरेक्टली फोन करेगा और ऑफर देगा इस तरह से कि 50 करोड़ भेज देंगे। क्यों करेगा भाई? मानिक जी, आपने इलेक्शंस के समय सुने नहीं थे क्या अरविंद? मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूं, आपके पास 2 मिनट का समय है। आपको क्या लगता था फेक कॉल है? मैं तो यही मान के चल रही थी कि वो बिल्कुल ही रियल कॉल चल रहा था। वो वैसा फोन आया है मेरे पास।